हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी के डिलीटेड टॉपिक्स फॉर सेशन 21-22, जो ना आपसे टर्म 1 में पूछा जाएगा ना टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है गुडविल। सर गुडविल तो ना टर्म 1 में है ना टर्म 2 में है, ये तो पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। तो यही दोस्तों बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। सीबीएसई ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है उसमें आपको गुडविल अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहुत बच्चों ने ये मान लिया है कि गुडविल तो सिलेबस में है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक देखें, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 में एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर में आपको गुडविल का टॉपिक गुडविल वैल्यूएशन दिख जाएगा। तो जब सीबीएसई ने टर्म 1 के सिलेबस में लिख दिया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा, इट मीन्स उसके अंदर आपका गुडविल भी शामिल हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी शामिल हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन थी, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। बिना गुडविल के तो आप पार्टनरशिप पूरा पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब जब नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, आपको गुडविल की नीड पड़ती है। तो गुडविल आपके टर्म 1 के सिलेबस में 100% शामिल है। हो सकता है आप जिस प्राइवेट ऑथर की बुक यूज़ करते हो उसमें गुडविल का चैप्टर अलग से गिवन हो या ना गिवन हो, पर आपके सिलेबस का कंटेंट है ये, और पार्टनरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो हम बात करें गुडविल चैप्टर की। अब सर इसमें से डिलीट क्या हुआ है? तो डिलीट हुआ है बहुत छोटा सा टॉपिक, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। इसकी हम जर्नल एंट्री सीखते हैं, गुडविल को रेज करते हैं, देन राइट ऑफ करते हैं। ये पिछले सेशन 2021 में भी आपके लिए डिलीटेड था और करंट सेशन में भी ये डिलीटेड ही है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी, गुडविल में क्या डिलीट है और गुडविल आपके सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये दोनों चीज़ें आपकी डिलीट कर दी गई हैं। हम पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं जब कोई नया पार्टनर आता है, तो न्यू बीएसआर के हिसाब से या किसी और तरीके से भी। तो ये टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। और इसके बाद जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो भी आपके करंट सेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है। लास्ट सेशन में भी ये टॉपिक डिलीटेड ही था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो सेम टॉपिक है लगभग, डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पार्टनर रिटायर होता है उसको अगर पेमेंट करने के लिए हम उसका लोन अकाउंट बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ये टॉपिक भी जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। तो दो टॉपिक आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप गलती कर सकते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में जो बैलेंस शीट बनानी होती है उसको बाहर नहीं किया गया है। दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आपसे पूछी जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ये डिलीटेड टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है, आप देख पाएँ। ठीक है, आते हैं अगले चैप्टर में, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के केस में जो डिजीज पार्टनर होता है उसका जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो डिलीट कर दिया गया है। लास्ट ईयर भी ये डिलीटेड था, रिटायरिंग पार्टनर में भी लास्ट ईयर ये डिलीटेड था। तो डेथ ऑफ पार्टनर में डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनाना है। इसके अलावा आप उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाते थे, वो भी आपको नहीं बनाना है फॉर करंट सेशन। ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। पर डिजीज पार्टनर का शेयर कितना होगा, डिजीज पार्टनर का शेयर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ तक का टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है।
और आखिरी चैप्टर आपका आता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, बच्चा खुशी से नाच उठाए क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको पढ़ना नहीं है, एक लाइन भी उस चैप्टर की आपको नहीं पढ़ना है। जब आप इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे होंगे तो भले आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है। सिंपली जब आप डिबेंचर को रीपे करते हो, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये टोटल 5 चैप्टर थे जहाँ पर आपका डिलीशन आया है। गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एट दी एंड, अगला वीडियो हमारा क्लास 12th के लिए होगा प्रोजेक्ट को लेकर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो हम प्रोजेक्ट को लेकर बनाएंगे, उसके बाद आपके लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करूंगा जल्द से जल्द आपके टर्म 1 एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।